हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू टेक्नो क्लाउड्स नामपाई सीरीज़। आज हम देखेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, उसको किस तरह से प्लॉट करते हैं। आज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। वही जो की नोट्स हैं वो देखिए आप। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि आप ये देखते हैं कि एक जो वैल्यू है वो किस तरह से अकर कर रहा है, ये आप देखने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। और जो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या होती हैं, वो कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को फॉलो करती हैं। ठीक है। और तमाम प्रोबेबिलिटी जो नंबर्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 1 होता है। आज हम जो है ये कुछ हमने नामपाई इंपोर्ट किया है, नामपाई से रैंडम इंपोर्ट किया है, मैटप्लॉट और सी इंपोर्ट किया हुआ है। ठीक है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। ये बेसिकली डिस्क्रीट डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसा डेटा जो किसी फंक्शन को फॉलो नहीं करता, बस एक बार अक्कर हो जाता है। जैसे कि कॉइन की बड़ी मशहूर एग्जांपल है, कॉइन टॉस की एग्जांपल होती है। ठीक है। और एक बॉक्स में से कुछ बहुत सारी बॉल्स पड़ी हुई हैं और बॉल पिक करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो भी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। तो ये डेटा ये किस तरह से करते हैं, सी बॉन्ड में से हम क्या करेंगे, प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करेंगे ये। और फिर आप इसमें डेटा देंगे रैंडम डॉट बाइनोमियल। लास्ट हमने नॉर्मल यहाँ पे देखा था, नॉर्मल डेटा। आज हम बाइनोमियल देख रहे हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 3 पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है एन, ये होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, कि कितने जो हैं वो ट्रायल जो हैं वो। इसमें आप देखें, एक जो है वो एन जो है वो बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, कि कितने ट्रायल आपने इसमें लिए, कॉइन टॉस करने के कितने ट्रायल थे। ठीक है। तो 10 ट्रायल का एक हुआ, मैं कहता हूँ जी 10 ट्रायल वाला जो है वो डेटा मुझे दे। ठीक है। दूसरा जो इसका पैरामीटर होता है वो इसकी आपने देनी होती है प्रोबेबिलिटी, कि जो हर इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या, 0.5। कॉइन टॉस होता है तो वो से कि हेड की अकर होने की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 है। और क्या उसे कहते हैं, टेल अकर होने की प्रोबेबिलिटी भी 0.50% ठीक है। तो वो हमें बताएगा कि ये क्या चीज़ करता है। तो साइज़ जो है वो, साइज़ आपको पता है अगर टपल की फॉर्म में देंगे तो वो मैट्रिक्स एक देता है, और अगर आप सिंपल नंबर देते हैं तो वो 1 डायमेंशनल अरे देता है। एक बहुत बड़ी अरे हमें देगा 1000 नंबर्स की। ठीक है। और उसमें से जो है वो हर नंबर जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हेड और टेल की इस तरह से वो देकर 10-10 ट्रायल की होंगी। और इसमें जो है वो आप जो हिस्ट्री है, हिस्टोग्राम जो है वो आप इसको क्या करेंगे, ट्रू करेंगे। और एक इसमें KDE पैरामीटर होता है, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर कोई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी PDF ना लगा हुआ। ठीक है। तो उसकी जो KDE होती है, कोई ना कोई इसको कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन कहते हैं। ठीक है ना। तो वो अगर आपने कोई इसमें लगानी है तो वो इसमें हम नहीं लगाना चाहते, फॉल्स करेंगे आप। ठीक है। और इसको आप जो है वो प्लॉट कर लें। तो प्लॉट को हमने PLT किया, PLT डॉट शो, तो जो प्लॉट हमारा बना हुआ वो शो हो जाएगा। इसको आप रन करें। ये जो एरर दे रहा है ना, ये बेसिकली ये एरर है क्या कह रहा है, आर्गुमेंट हिस्ट, सॉरी, ये आर्गुमेंट हिस्ट क्यों कह रहा है। गेट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट हिस्ट। ठीक है। नहीं करना चाहते ना करें। अब इसको रन करें। ये देखें जी, ये प्लॉट हो गया है। यूज़र वार्निंग नीचे आ रही है, क्या आ रही है, द फिगर लेआउट हैज़ चेंज टू टाइट। ठीक है। वो चीज़ें हमने कोई इस तरह नहीं की हुई। ये देखें 1 से लेके 9 तक। और इसमें जो प्रोबेबिलिटी भी हमने ये रखी थी, ये जो डेटा सेट है, जो ये 250 से ज़्यादा बार अक्कर हुआ है, ये 2 इससे हुआ है।
ये इस तरह से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली दिखाना चाह रहा हूँ कि ये डिस्क्रीट डेटा सेट की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये हर इवेंट की जो है वो बता रहा है कि इतनी बार जो है वो ये वाला इवेंट हुआ है और इतनी बार ये वाला इवेंट हुआ और इतनी बार ये वाला इवेंट हुआ है। ठीक है, अगर आप इसमें एक पैरामीटर होता है के डी, अगर आप इस पर लगा देते हैं, के डी को अगर आप ट्रू करते हैं तो ये इसको क्लोज करके दोबारा चलाएं और के डी लगाएं तो ये वहाँ पे आपको ग्राफ भी बना के दिखाएगा। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह से ये ग्राफ बना के ये डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दी उसने कि इस तरह से डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है। ठीक है, अब अगर जो है वो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस आप देखना चाहते हैं तो वो सेम मैंने पहले ही बताया, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटीन्यूअस होती है और जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्क्रीट डेटा की होती है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, दो प्लॉट लेते हैं सी बॉर्न से। एक हम लेते हैं जी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करें जी, सॉरी ये क्या आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करें और एक और हम सी बॉर्न से डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करेंगे। एक में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करेंगे एक ही ग्राफ के अंदर, एक ही विंडो के अंदर, एक के अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो रैंडम डॉट आपको पता ही है, नॉर्मल लेंगे हम ऐसे, और इसकी आपको पता ही है, आप बताएंगे, मीन बताते हैं आप, और क्या करते हैं आप, स्केल जो है वो 5 का है और जो साइज़ है वो आप बताते हैं जी मुझे 1000 डेटा का जो साइज़ है वो प्लॉट करके देना आपने। ठीक है, और आप क्या करेंगे इसमें लेबल जो है इसको वो दे दें आप, ये बता दें कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस तरह से, इसी तरह से आप यहाँ पे अपने बाइनोमियल देखनी है। ठीक है, जब आप इनको प्लॉट करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आएगा, लेकिन ये आपको पता होगा कि जो डेटा है एक, देखिए ना, एन जो है वो अगर मैं 100 ट्रायल्स लेता हूँ और प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.5 है कि हर ट्रायल की प्रोबेबिलिटी 50% हो। ठीक है, और साइज़ जो है वो वही उतना ही डेटा सेट हो। ठीक है, तो जो है वो इसका जो लेबल है वो आप क्या कर दें, इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से, ताकि आपको दिखाई दे। ये आपने प्लॉट सेट कर दिए, अब आपने क्या करना है, प्लॉट को plt डॉट शो कर देना है। ठीक हो गया, अब आप इसको रन करें। थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ये डेटा प्लॉटिंग जो होती है ना ये थोड़ा टाइम लेती है, मॉड्यूल की लाइब्रेरीज यूज़ और होती है। देखें ये जो ब्लू कलर है, लेबल नहीं इसमें आए हमारे, है ना, लेबल पता नहीं किधर चले गए, क्या कह रहा था जी, लेबल क्या कह रहा है, बेसिकली क्या यूज़र वार्निंग है और डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट फंक्शन विल बी रिमूव्ड होगा। और अब इसको क्या करें, इसमें एक और चीज़ आप लगा दें, चले खैर हम समझने के लिए देखना था। ठीक है, तो जो ब्लू है वो डेटा है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये जो आगे है ये वाला ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये दोनों की शेप एक जैसी है लेकिन डेटा डिफरेंट है। क्यों ये शेप एक जैसी क्यों है, क्योंकि हमने जो बाइनोमियल ली थी वो भी प्रोबेबिलिटी हमने 0.5 के हिसाब से ली थी। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी चेंज करेंगे इसकी शेप चेंज हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो ये नॉर्मल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब भी आप सिर्फ इसमें जो आप एक्चुअली समझाने का मकसद ये है, जब डाटा एनालिसिस करेंगे तो इनके ऊपर जो आप टेक्निक्स लगाएंगे वो सेम किस्म की टेक्निक्स होंगी, सिर्फ फ़र्क ये होगा कि एक कंटीन्यूअस डेटा होगा और एक डिस्क्रीट डेटा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।